हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 8.1 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन MORE लेंथ ऑफ MO इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ OR इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एंगल M इक्वल टू 58 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल O इक्वल टू 105 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे हमें पहले रफ डायग्राम ड्रॉ करनी है, इसलिए पहले OR 4.4 सेंटीमीटर की दी थी, तो हमें इस प्रकार से यहाँ पे OR निकाल लेंगे। लेकिन OR हमें यहाँ पे रफ डायग्राम है, इसलिए हम मेजर करके नहीं निकाल रहे, सिर्फ डायग्राम निकाल रहे हैं। OR लेना है हमें 4.4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें एंगल लेना है। ओ एंगल कितना दिया है 105 डिग्री, इसलिए इस प्रकार से हमें 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है यहाँ पे इस प्रकार से। उसके बाद R एंगल दिया है 90 डिग्री का, तो इस प्रकार से यहाँ पे 90 डिग्री यानी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी यहाँ पे इस प्रकार से, यानी 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल तैयार हो रहा है। उसके बाद MO दिया था 5.8 सेंटीमीटर, यहाँ पे रखना है और यहाँ पे 5.8 सेंटीमीटर की लाइन इस प्रकार से ड्रॉ करनी है और यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन ज्वाइन करनी है इस प्रकार से। 58 डिग्री का एंगल यहाँ पे ड्रॉ करना है। ये बन गई हमारी रफ डायग्राम। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए 58 डिग्री यहाँ पे M, और ये जो सेंटीमीटर है 5.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। इस प्रकार से हमारी रफ डायग्राम होनी चाहिए। अभी हम ड्रॉ करेंगे एक्चुअल में। पहले क्या करना है, OR लेना है हमें 4.4 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। OR लेना है 4.4 सेंटीमीटर, यहाँ से सेंटीमीटर की जो लाइन है यहाँ से स्टार्ट करना है और 4.4 यानी 4 के बाद जो छोटी छोटी बारीक लाइन्स है वो हमें 4 लेनी है। इस प्रकार से 4.4 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर लिया। 4.4 सेंटीमीटर, इसको लेबलिंग करेंगे OR। उसके बाद O एंगल दिया हुआ था हमें 105 डिग्री, इसलिए यहाँ पे रखेंगे और 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। 100 और 110 के सेंटर में यहाँ पे मिल गया हमें 105 डिग्री का एंगल, इसको हमें ज्वाइन कर लेना है इस प्रकार से। ये बन गया 105 डिग्री का एंगल, यहाँ पे 105 डिग्री। उसके बाद R एंगल दिया था 90 डिग्री का, इसलिए R पे रखेंगे। R पे रखने के बाद यहाँ पे जो 90 है यहाँ पे पॉइंट आउट करना है और ये ज्वाइन कर देना है इस प्रकार से। यानी R जो एंगल था कितने डिग्री का ड्रॉ किया हमने 90 डिग्री का, यहाँ पे 90 डिग्री मिल गया। उसके बाद हमें MO डिस्टेंस दिया है 5.8 सेंटीमीटर, इसलिए हमें कंपास में लेना है 5.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। यहाँ से स्टार्ट करके 5.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। O पे रखना है पॉइंट, इस प्रकार से O पे रख के हमें 5.8 सेंटीमीटर का R ड्रॉ करना है। ये हो जाने के बाद यहाँ पे लेबल कर देना है M, यानी MO डिस्टेंस कितना होगा 5.8 सेंटीमीटर। ये हो जाने के बाद हमें M एंगल दिया हुआ है 58 डिग्री का, इसलिए ये जो प्रोटेक्टर है इसको रखना है इस स्ट्रेट लाइन पे इस प्रकार से। देखो M पॉइंट पे रखना है और ये जो लाइन है नीचे वाली, इस नीचे वाली लाइन को, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है प्रोटेक्टर की, उसको उसी लाइन पे रखना है इस प्रकार से। और हमें 58 डिग्री का एंगल निकालना है, यानी 50 और 60 के बीच में हमें 8 लाइंस काउंट करनी है। 50 के बाद ये 55 बन गया और उसके बाद 1 2 3 लाइंस, इस प्रकार से हमने ये 58 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 58 डिग्री और अभी ज्वाइन कर लेना है इस प्रकार से। M पॉइंट में से जा रहा है वो लाइन और 58 डिग्री का एंगल हमने ड्रॉ किया इस प्रकार से। यानी यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन गया, यहाँ पे बन गया 58 डिग्री का एंगल। MO मिल गई हमें 5.8 सेंटीमीटर की और OR डिस्टेंस मिल गया 4.4 सेंटीमीटर। एंगल O मिल गया हमें 105 डिग्री का, एंगल R मिल गया हमें 90 डिग्री का। इस प्रकार से ये डायग्राम हमने ड्रॉ की। Question number 2, construct quadrilateral DEFG such that length of DE equal to 4.5 centimeter, length of EF equal to 6.5 centimeter, length of DG equal to 5.5 centimeter, length of DF equal to 7.2 centimeter and length of EG equal to 7.8 centimeter। यहाँ पे पहले इस प्रकार से हमने रफ डायग्राम ड्रॉ करी है। यहाँ पे EF लेना है हमें 6.5 सेंटीमीटर का, DE लेना है हमें 4.5 का, DG लेना है 5.5 सेंटीमीटर का, EG 7.8 सेंटीमीटर लेना है और DF लेना है हमें 7.2 सेंटीमीटर का। अब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहले हमें EF ड्रॉ करना है,
तो हमें मेजरमेंट करके ड्रॉ करना है। तो ई एफ कितना लेना है बच्चों, हमें 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से 6.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है इस प्रकार से। ये बन गया ई एफ, इसको लेबल करना है ई एफ कितने सेंटीमीटर का, 6.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें क्या ड्रॉ करना है, डी ई लेना है हमें 4.5 सेंटीमीटर का। तो पहले 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है कंपास में, यहाँ से स्टार्ट करना है 4.5 सेंटीमीटर यहाँ तक। ये मिल गया हमें 4.5 सेंटीमीटर। तो ई पॉइंट पे रखना है इस प्रकार से, और यहाँ पे आर्क ड्रॉ करना है इस प्रकार से। बन गया 4.5 सेंटीमीटर पे आर्क हमने ड्रॉ किया। उसके बाद एफ पॉइंट पे रखना है, और हमें एफ से लेके डी जो डिस्टेंस है, एफ डी वो जो डिस्टेंस है 7.2 सेंटीमीटर का है, इसलिए हमें कंपास में लेना है डिस्टेंस 7.2 सेंटीमीटर का। फिर से यहाँ पे रखना है और 7.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है कंपास में, और पॉइंट एफ पे रखना है इस प्रकार से, और यहाँ पे 7.2 यहाँ पे हमें आर्क ड्रॉ करना है। अभी यहाँ पे ये जो पॉइंट मिल गया, यहाँ पे ये जो पॉइंट मिल रहा है हमें, ये हमें ज्वाइन करना है, क्योंकि ये मिल गया हमें 4.5 सेंटीमीटर का इस प्रकार से, और ये 7.2 सेंटीमीटर का। दोनों को ज्वाइन कर लिया हमने। इसके बाद ये जो डिस्टेंस है ईजी दिया है 7.8 सेंटीमीटर का, फिर से हमें कंपास में डिस्टेंस लेना है 7.8 सेंटीमीटर का, यहाँ पे रखना है, और हमें 7.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है इस प्रकार मेजर करके। बराबर ये 7.8 सेंटीमीटर है, ई पॉइंट पे रखना है, और ये मिल गया हमें 7.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। इसके बाद डीजी डिस्टेंस है 5.5 सेंटीमीटर, इसलिए कंपास में लेना है हमें डिस्टेंस 5.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से मेजरमेंट कर लेना है अच्छे से। ये बन गया 5.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। अभी इस पॉइंट पे रखना है डी पॉइंट पे, और हमें यहाँ पे आर्क लगाना है। ये मिल गया 5.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। अभी ये जो पॉइंट मिल गया हमें, इस जो पॉइंट मिल गया, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट यानी डीजी पॉइंट हमें ज्वाइन करने हैं, क्योंकि डीजी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो मिल गया हमें 5.5 सेंटीमीटर का। ये दोनों पॉइंट कर लेने हैं ज्वाइंट इस प्रकार से। अभी ये जो पॉइंट है जी पॉइंट और एफ पॉइंट, ये सिंपल सी लाइन ड्रॉ करके हमें ज्वाइन कर लेना है। देखो यहाँ पे हमने ये 6.5 सेंटीमीटर का निकाला। उसके बाद यहाँ पे डी पॉइंट मिल गया, कितने सेंटीमीटर का है ये, 4.5 सेंटीमीटर का। उसके बाद ये जो आर्क निकाला था हमने वो 7.8 सेंटीमीटर का था, इसलिए इसको भी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि हमने ये 7.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके ही इसको ड्रॉ किया था, इसलिए ये बन गया 7.8 सेंटीमीटर। और ये जो लाइन है ये 7.2 सेंटीमीटर की निकाली हमने, इसलिए यहाँ पे 7.2, और ये जो डिस्टेंस है ये है 5.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये डायग्राम हमने ड्रॉ किया। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD लेंथ ऑफ AB इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ BC 4.8 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल B इक्वल टू 50 डिग्री और मेजर ऑफ एंगल C इक्वल टू 140 डिग्री। अभी इस प्रकार से हमें रफ डायग्राम ड्रॉ करनी है। देखो हमें BC लाइन ड्रॉ करनी है 4.8 सेंटीमीटर की। उसके बाद एंगल ड्रॉ करना है, एंगल B 50 डिग्री का। C जो एंगल है वो 140 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। उसके बाद BA डिस्टेंस लेना है 6.4 सेंटीमीटर और एंगल A ड्रॉ करना है 70 डिग्री का। इस प्रकार से ये रफ फिगर हमने बनाई। अभी हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो अभी BC लेना है, पहले BC लेना है 4.8 सेंटीमीटर का। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 4.8 सेंटीमीटर, यहाँ पे मिल गया 4.8, ये बन गई 4.8 सेंटीमीटर की लाइन BC। यहाँ पे 4.8 सेंटीमीटर। ये हो जाने के बाद हमें D लेना है और D से हमें कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, हमें 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, इसलिए B पे रखेंगे और हम 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे रखना है अच्छे से, और यहाँ पे 50 डिग्री का एंगल मिल रहा है हमें, एंगल B 50 डिग्री। ये पॉइंट मिल जाने के बाद इसको ज्वाइन कर लेना है इस प्रकार से। ये बन गया 50 डिग्री का एंगल। उसके बाद C जो एंगल दिया हुआ है, C एंगल दिया है 140 का, तो फिर से ये प्रोटेक्टर रखना है C पे और 140 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। यहाँ पे मिल गया 140।
अभी ये ज्वाइन कर लेना है इस प्रकार से। ये ज्वाइन हो जाने के बाद हमें बी ए डिस्टेंस दिया है 6.4 सेंटीमीटर, इसलिए हमें कंपास में लेना है डिस्टेंस 6.4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये मिल गया हमें 6.4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बी पॉइंट पे रखना है और यहाँ पे आर्क लगाना है इस प्रकार से। ये आर्क लग गया, यानी इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है बी से लेके ए तक का ये है 6.4 सेंटीमीटर। अभी ए पॉइंट पे रखना है, यहाँ पे ए पॉइंट मिल गया, ए पॉइंट पे रख के हमें 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, इसलिए इस प्रकार से इसको घुमाएंगे और ए पॉइंट पे रख के हमें 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। ए पॉइंट पे रखा हमने इस प्रकार से और हमें ड्रॉ करना है एंगल 70 डिग्री का। यहाँ पे मिल गया हमारा ए एंगल 70 डिग्री का। अभी इसको ज्वाइन करेंगे इस प्रकार से, यानी ये जो एंगल था ए एंगल वो 70 डिग्री का मिल गया। यहाँ पे ये 6.4 सेंटीमीटर का यहाँ पे एंगल मिल गया हमें 50 डिग्री का और यहाँ पे सी पे मिल गया हमें एंगल 140 डिग्री का। इस प्रकार से ये डायग्राम हमने ड्रॉ करी। नंबर 4 देखते हैं, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल LMNO सच दैट लेंथ ऑफ LM इक्वल टू लेंथ ऑफ LO इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ON इक्वल टू लेंथ ऑफ NM इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ OM इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से पहले ये रफ फिगर हमने ड्रॉ की है। यहाँ पे MN लेना है हमें 4.5 सेंटीमीटर का, उसके बाद ML यहाँ पे LMN और O, यहाँ पे LM लेना है 6 सेंटीमीटर, LO लेना है 6 सेंटीमीटर और ON लेना है हमें 4.5, उसके बाद MO लेना है 7.5 सेंटीमीटर। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहले MN लेना है हमें 4.5 सेंटीमीटर का, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4.5 सेंटीमीटर, ये मिल गया हमें। यहाँ पे लेबलिंग करेंगे MN कितने सेंटीमीटर है 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद LM दिया है 6 सेंटीमीटर, इसलिए कंपास में लेना है हमें 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यहाँ से लेके 6 तक। ये मिल जाने के बाद M पॉइंट पे रखना है और हमें ये आर्क ड्रॉ करना है। ये आर्क ड्रॉ हो जाने के बाद हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, MO दिया है 7.5 सेंटीमीटर का, तो हम 7.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे M पॉइंट पे रखेंगे और 7.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। ये बन गया 7.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, या यहाँ पे M पॉइंट पे रख के ये ड्रॉ कर लिया। इसके बाद NO दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पे फिर से डिस्टेंस मेजर करना है 4.5 सेंटीमीटर का। ये मेजर कर लिया 4.5 सेंटीमीटर। N पॉइंट पे रखना है, यहाँ पे आर्क लगा देना है इस प्रकार से। ये जो पॉइंट मिल गया हमें O पॉइंट मिल गया, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं इस प्रकार से, यानी NO जो डिस्टेंस है वो कितना मिल गया हमें 4.5 सेंटीमीटर। MO जो डिस्टेंस है वो उसको हमने ड्रॉ किया, कितना है वो MO डिस्टेंस है 7.5 सेंटीमीटर। इसको भी ज्वाइन कर लिया। अभी हमें ये जो दोनों है L पॉइंट और O पॉइंट ज्वाइन करना है, लेकिन LO डिस्टेंस दिया है 6 सेंटीमीटर का, इसलिए हमें यहाँ पे पहले कंपास में 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना होगा, इसलिए यहाँ पे मेजरमेंट कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर। उसके बाद O पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे आर्क लगाएंगे। ये जो पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे हमें, इस पॉइंट को लेबल करते हैं L और LO को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि LO कितना मिल गया हमें 6 सेंटीमीटर, इसलिए इसको ज्वाइन कर लिया। अभी ये जो पॉइंट मिल रहा है इसको M से ज्वाइन कर लेना है इस प्रकार से, यानी LM मिल गया हमें 6 सेंटीमीटर, LO मिल गया हमें 6 सेंटीमीटर, ये जो है 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर, और जो सेंटर की लाइन है वो मिल गई हमें 7.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 8.1 देखा।
यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।